नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया। सक्षमता परीक्षा फेज 1 26 फरवरी 2024 से 6 मार्च 2024 तक आयोजित किए गए थे। 5 माह के लंबे इंतजार के उपरांत 1 अगस्त 2024 से काउंसलिंग आरंभ किए गए हैं और काउंसलिंग लगातार किए जा रहे हैं। इसी बीच सक्षमता फेज 2 का परीक्षा भी 23 अगस्त 2024 से आयोजित किए जा रहे हैं, जो 26 अगस्त 2024 तक आयोजित किए जाएंगे। क्षमता परीक्षा फेज 1 का काउंसलिंग हो जाने के उपरांत क्षमता परीक्षा फेज 2 के काउंसलिंग आरंभ किए जाएंगे। मैंने आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं से जब से यह नियमावली बना है तब से एक ही बात कहते आ रहा हूं कि यह जो क्षमता परीक्षा है यह एक फॉर्मेलिटी है, यह एक कौरम मात्र है। मुख्य मकसद शिक्षा विभाग का नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं से परीक्षा पास करवाना नहीं है। उससे पता है कि परीक्षा तो पास हो ही जाना है, क्योंकि सिर्फ पास ही तो करना है। यदि एक भी दिन कोई नहीं पढ़ा होगा शिक्षक शिक्षिका, यदि सिर्फ तुक्का लगा दे, जो रेगुलर बच्चों का क्लास ले रहे होंगे और वे यदि परीक्षा में बैठे अचानक से और सिर्फ तुक्का लगा दे तो भी वे पास हो जाएंगे। और देखा भी गया फेज 1 में रिजल्ट 98% तक हुए, किसी किसी ग्रेड में 90% से कम तो किसी ग्रेड का रिजल्ट ही नहीं है। तो मुख्य शिक्षा विभाग का यह उद्देश्य है ही नहीं कि परीक्षा उत्तीर्ण करवा करके और जांचना है कि कोई सक्षम पढ़ाने में और कौन असक्षम है। नहीं, कतई नहीं। मुख्य जो परीक्षा के आड़ में शिक्षा विभाग का उद्देश्य है, मकसद है, वह है काउंसलिंग कराना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पुनः कराना और काउंसलिंग के माध्यम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर और उससे जो अयोग्य हैं, फर्जी शिक्षक शिक्षिकाएं जो वर्षों से कार्यरत हैं, उन्हें निकाल बाहर करना, उन पर केस दायर करके एफआईआर दर्ज कर उन पर कानूनी कार्रवाई करना और उनसे धन वसूली करना। धन वसूली करने का मतलब कि शुरू से अब तक जितना उन्होंने वेतन उठाया है, उन शिक्षक शिक्षिकाएं जो फर्जी और अयोग्य साबित हो रहे हैं, उन पर शिक्षा विभाग का जितना भी खर्च हुआ है अब तक, सारे पैसे को ब्याज सहित वसूलना है शिक्षा विभाग का मुख्य मकसद। उन पर कार्रवाई करना है मुख्य मकसद, उनको बाहर निकालना है मुख्य मकसद, और यह हो भी रहा है। काउंसलिंग के दरमियान थोड़ा सा भी किसी को संदेह हो रहा है, काउंसलर को किसी भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, वह उसे संदेहास्पद घोषित कर दे रहा है और उन्हें दोबारा रीशेड्यूल कर बुलाएंगे। और जब जो भी शिक्षक शिक्षिकाओं का डॉक्यूमेंट्स संदेहास्पद स्थिति में है, यदि वे शिक्षा विभाग को संदेह मिटाने में कामयाब हो जाएंगे, यदि खुद को सही साबित करने में कामयाब हो पाएंगे, तो फिर वे शिक्षक बने रहेंगे, अन्यथा की स्थिति में उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। अब जो सर्वाधिक कार्रवाई जो हो रहे हैं वह वैसे शिक्षक शिक्षिकाओं के ऊपर हो रहे हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ही नहीं उस अनुरूप, या फिर जो योग्यता निर्धारित किए गए थे वो योग्यता वो धारण कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन वे शिक्षक बन बैठे थे। क्योंकि यह तो जग जाहिर है कि लगभग 93-9400 पूरे बिहार भर में नियोजन इकाइयां थी और किस प्रकार से बहालियां हुई है, कितने बड़े पैमाने पर व्यापक स्तर पर लेन देन हुए हैं, धांधली सेटिंग हुए हैं, सभी लोगों को पता है कि किस प्रकार से नियोजित शिक्षकों का बहाली हुआ है। तो अब अभी मधुबनी जिला से एक पत्र निकला है, उसमें 2 शिक्षक और 2 शिक्षिका पर एफआईआर करने हेतु निर्देश दिए गए हैं और उन शिक्षक शिक्षिकाओं को महज 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है कि 3 दिन में वे स्पष्टीकरण दे पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो जिन नियोजन इकाइयों के माध्यम से उनका नियोजन हुआ है, उन नियोजन इकाइयों को शिक्षा विभाग के द्वारा निर्देशित किया जाएगा कि इनका नियुक्ति रद्द किया जाए एवं इन पर एफआईआर करके और कानूनी कार्रवाई पर किया जाए। अब आखिर कौन है और कितने किन आधारों पर इन्हें इस प्रकार से नोटिस दिए गए हैं, तो इसमें 1 to 5 और 6 to 8 के शिक्षक शिक्षिका हैं। एक महानुभाव हैं जिनका बीबीए है, बीबीए, और वे सामाजिक विज्ञान का 6 to 8 में शिक्षक बन बैठे हैं, तो बाहर एफआईआर दर्ज होगा क्योंकि वे धोखाधड़ी करके और अयोग्य होते हुए भी इतने दिनों तक उन्होंने चुना लगाया शिक्षा विभाग को। दूसरे जो महानुभाव हैं उनका बी फार्मा है और 6 to 8 में वो मैथ का शिक्षक बन बैठे हैं। बी फार्मा बताइए, तो ये सब जानबूझकर किया गया है। तीसरे जो शिक्षिका हैं, अब उनकी सबसे बड़ी भूल क्या है, 1 to 5 की वे शिक्षिका और क्षमता फेज 1 वो 6 to 8 का दे दिए। अब उसके वजह से उनको बाहर कर दिया जाएगा, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। चौथे जो हैं शिक्षिका, अब उनकी क्या गलती रह गई, तो वे शारीरिक शिक्षक हैं, शारीरिक शिक्षक अनुदेशक जो बने हैं ना, 8,000 रुपया
जिनको पेमेंट है, अब वे सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं। अब उनका शारीरिक शिक्षक की योग्यता ही नहीं है, तब वे कैसे आखिर सहायक शिक्षक बने रहेंगे? और वे तब से अब तक वेतन उठा रहे थे अयोग्य होते हुए भी, तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इस प्रकार से ये 4 नहीं, 4000 नहीं, 40,000 भी हो सकते हैं यदि पूरे 3.5 पौने 4 लाख नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के डॉक्यूमेंट्स खंगाले जाएं, तो इस प्रकार से अयोग्य शिक्षक शिक्षिकाओं का भरमार है। अब इन बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। मुख्य मकसद तो यही है शिक्षा विभाग का कि इन अयोग्य और फर्जियों को बाहर करना, और जो प्रारंभ से अब तक जिस प्रकार से वे धूल झोंकते हैं शिक्षा विभाग का, अब जो है सारे धूल कीचड़ बन करके और इन्हीं शिक्षक शिक्षिकाओं के ऊपर पड़ने वाले हैं। तो अब इन पर एफआईआर दर्ज होंगे, नियुक्ति भी हो जाएगा, नौकरी भी चला गया, एफआईआर दर्ज भी होंगे, और इनको अब कोर्ट का चक्कर काटना पड़ेगा। अब कहा क्या जवाब देंगे अपने परिवार, समाज में, गांव वालों, आस पड़ोस को कि क्यों इनको बाहर किया गया? इसलिए कि वे फर्जी थे, अयोग्य थे। तो इस प्रकार से कार्रवाइयां हो रही है। इसलिए आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं से मेरा आग्रह है कि आप यदि इस कैटेगरी में हैं, यदि आप फर्जी हैं, अयोग्य हैं, यदि आपका योग्यता उस अनुरूप नहीं है जिस विषय, जिस ग्रेड का आप शिक्षक बने हैं, तो फिर जो है आपको कहीं ना कहीं अपना व्यवस्था और जुगाड़ लगा लेने की आवश्यकता है। शिक्षा विभाग के जद में आप पढ़ेंगे तो फिर काफी महंगा में पड़ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।